गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रांशु सिंह है और आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एक टॉपिक है सीडीपी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस बेसिस पर इनको अलग अलग कैरेक्टराइज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, तो एक स्टैटिक नहीं है, इसमें लगातार एक चेंज होता रहता है। ग्रोथ की हम लोग बात करें तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे चेंज बदलती हैं जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे वेट है, साइज है, ठीक है, शेप है बॉडी का। जो चाइल्ड है उसमें ये सारी चेंजेस होते रहते हैं। दूसरी चीज की जो ग्रोथ होती है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है। ये एक कुछ एज तक होती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ मैच्योरिटी तक होती है। उसके बाद जो है डेवलप ग्रोथ जो होती है एक टाइम पर जो है रुक जाती है। वहीं हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टमेटिक चेंज है। डेवलपमेंट में भी चेंज होता है, लेकिन डेवलपमेंट में इस तरीके से होता है कि हमें ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव चेंज भी है और क्वालिटेटिव चेंज है, दोनों इसमें हम चेंज देख सकते हैं। या सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वॉर्म से टॉम तक होता है। यानी जो चाइल्ड होता है वो जब उसका बर्थ होता है तब से लेकर उसकी डेथ तक बच्चे का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। या कह सकते हैं फ्रॉम प्री नेटल पीरियड, फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूअस टिल एन इंडिविजुअल डाइज। ओके। डेवलपमेंट में एक चीज और होती है कि जब डेवलपमेंट होता है तो ये परमानेंट चेंज होता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी का मेंटल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो मेंटल डेवलपमेंट एक स्टेज पे पहुंचने के बाद उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ओके। एंड यहाँ पर एक लर्निंग फैक्टर भी आ जाता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे चाइल्ड का लर्निंग फैक्टर भी इंक्रीज होता रहता है। जहां पर ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में सिर्फ जो चाइल्ड होता है उसकी हाइट बढ़ रही है, शेप बढ़ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। जबकि डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक शब्द अभी पढ़ा, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी होती क्या है? मैच्योरिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैच्योरिटी एक किसी पर्सन की ऐसी एबिलिटी होती है जो आपको एनवायरनमेंट में बिहेव करने के लिए आपको स्टेबल बनाती है कि आप एनवायरनमेंट में कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक हेरिडिटी फैक्टर है। और ये मैक्सिमम जो मैच्योरिटी होती है एक पर्टिकुलर एज पर ही अटेंड करता है बच्चा। तो मैच्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वो भी ध्यान देना है हमें। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिफरेंस में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रोथ होती है ये एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब बच्चे की क्वालिटी चेंज हो रही है, उसका लर्निंग बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसकी मोरल एबिलिटी चेंजेस हो रही हैं। ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक होती है, जबकि डेवलपमेंट एक एज तक नहीं, थ्रू आउट लाइफ जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बॉडी का वेट बढ़ेगा, उसका लेंथ बढ़ेगी, शेप चेंज होगा। जबकि डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल चेंज भी होगा और साथ में फंक्शनल चेंज भी होगा। उसका फंक्शंस चेंज होंगे, उसके सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसका वर्किंग करने का तरीका बदलेगा, क्योंकि उसके उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप हो रही होंगी जो डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ग्रोथ के अंदर नहीं आती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे हम लोग देखते हैं कि दो तरीके का डेवलपमेंट होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में वो डेवलपमेंट आता है जिसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो चाइल्ड है उसकी बड़ी मसल्स ग्रो कर रही हैं। जैसे हाथ की जो मसल्स हैं, लेग की मसल है, या उसकी बॉडी की लेंथ है, जो बड़ी मसल्स हैं बॉडी की। दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये दोनों ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर आता है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में बहुत ही स्मॉल मसल्स ग्रो करती हैं जो हम चाइल्ड के लिखने में हेल्प करती हैं। या किसी चीज को अगर वो हाथ से पकड़ता है तो जो उसकी फिंगर्स में मसल्स हैं जैसे, तो वो बहुत छोटी मसल्स होती हैं, तो उनको फाइन मोटर डेवलपमेंट्स या उसके अंडर लिया जाता है। अब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें एक होता है कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट।
कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल का एक ही मतलब है कि चाइल्ड के माइंड का डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के अंडर जो चाइल्ड होता है उसके माइंड का डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है कि वो, अगर बच्चे का माइंड डेवलप हुआ है तो वो इमेजिनेट कर पाएगा, कोई चीज रीजनिंग कर पाएगा, सोच पाएगा, समझ पाएगा। उसके बाद तीसरा आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स कि चाइल्ड के अंदर जो है लैंग्वेज डेवलप हो रही है कि नहीं। अगर लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो वो सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाएगा सही से, और सोसाइटी में जो ऑब्जर्व कर रहा है वो उसको समझ भी पाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स कि चाइल्ड जो है सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहा है, या सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, ये सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट में ये होता है कि जो चाइल्ड है वो राइट और रॉन्ग जो सोसाइटी में हो रहा है वो राइट है या रॉन्ग है उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, या कैसे खुद समझ पा रहा है, या सही डिसीजन ले पा रहा है राइट और रॉन्ग के उसमें, कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, वो मोरल डेवलपमेंट में आ जाता है। एक इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स कि चाइल्ड की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा है। जैसे हर कोई एक सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में वो कैसे खुद को कंट्रोल कर पा रहा है या खुद एक्सप्रेस कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा उसका। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये सारे हम लोग के डेवलपमेंट्स के फैक्टर हैं। अब ये जो हम लोगों ने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं ये तो एक आइडियल चाइल्ड के हो गए कि जो बच्चा आइडियल है, एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन कुछ ऐसे सारे फैक्टर्स भी तो होते हैं जो बच्चों को असर करते हैं उनके डेवलपमेंट में। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर है, उसका माइंड ही डेवलप नहीं हुआ तो वो सारी चीजें फिर यहाँ पे काम नहीं करेंगी। दूसरा है कि हेरिडिटी फैक्टर है, उसके जो पेरेंट्स थे उनके जेनेटिक बिहेवियर में कुछ डिस्टरबेंस थी उसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो हेरिडिटी फैक्टर आ जाता है। या इंटेलिजेंस, उसका दिमाग ही तेज नहीं है तो इंटेलिजेंस फैक्टर वहां पर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसके डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, मतलब डेवलपमेंट होने से उसे रोकते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो चाइल्ड होता है तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है तो वो बर्थ के बाद या बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और किन किन स्टेजेस में डेवलप होते हुए जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का स्टेज है, या मेनली ये समझ लीजिए कि इनको 5 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे का जन्म ही नहीं होता है, जन्म से पहले ही जो है वॉम्ब में उसका जो डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, वो क्या होता है, प्री नेटल पीरियड होता है। सेकेंड होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब कि जन्म से 2 साल तक का जो टाइम है वो इन्फेंसी में गिना जाता है। इसमें बच्चे का बहुत ही डेवलपमेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, और उसके बाद जो है एडोलसेंस आता है। तो यहाँ हर एक स्टेज को हम पर्टिकुलरली यहाँ पर पढ़ेंगे। 5 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब होता है जन्म से 2 साल तक का समय। तो इन्फेंसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लैंग्वेज। लैंग्वेज जो बच्चे की होती है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है इन्फेंसी से ही। और इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट भी चाइल्ड का बहुत होता है। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट करने वाली है, और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि किस एज में बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, तो वो इन्फेंसी में रिकॉर्ड की गई है। इन्फेंसी जो एज होती है, जन्म से 2 साल तक का समय, इसमें बच्चे की जो है फिजिकल डेवलपमेंट मोस्ट रिकॉर्ड है, और ऐसा कई बार सीटेट में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज वो होती है जैसे इन्फेंसी जन्म से 2, तो 2 से 6 तक का जो समय होता है, 2 से 6 साल तक का समय अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड, अब 2 से 6 साल तक के समय में जो चाइल्ड होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है टॉयज के साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन इसमें मेनली क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब वो सेल्फ के बारे में हमेशा सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। ठीक है, वो जब भी आप उससे बात करेंगे तो देखेंगे कि वो उसमें अपने बारे में सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरे लिए क्या है एक्चुअली। कि जब भी आप उससे बात करेंगे तो वो अपने बारे में सोचता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। दूसरी चीज, इस टॉपिक जो अर्ली चाइल्डहुड से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कब से शुरू होता है, या सेंसिटिव पीरियड होता है।
तो अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है उसको बच्चे के लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड माना गया है, यानी 2 से 6 तक का जो समय होता है बच्चे का, वो जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड माना गया है। उसके बाद थर्ड हमारी स्टेज है लेटर डेवलपमेंट, लेटर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि 0 से 2, 2 से 6 और 6 से 11। 6 से 11 वाला जो टाइम है इसको लेटर चाइल्डहुड कहा गया है। अब 6 से 11 वाला जो समय होता है इसको बोला गया है गैंग एज, यानी जो बच्चा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने जो फ्रेंड्स होते हैं आसपास के उनके साथ एक गैंग बनाकर टाइम अपना स्पेंड करता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला गया है। एलिमेंट्री स्कूल इसलिए क्योंकि जो चाइल्ड होता है वो अपना स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है, अब उसको जो है आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी वो अपने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ जो है खेलना पसंद करता है। और हाँ, इसको ट्रबलसम स्टेज भी बोला जाता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो जो ट्रबल उसके सामने जो परेशानियां या आती हैं वो खुद टैकल करना सीख जाता है, तो इसलिए इसको ट्रबलसम स्टेज भी बोला जाता है। और दूसरी चीज की इसमें इस स्टेज में पोटेंशियल बिगिन हो जाता है, यानी जो कुछ करने की कैपेसिटी है चाइल्ड की वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो एक पोटेंशियल जो है चाइल्ड के अंदर उसको खुद फील होने लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्टेज में जो है जो भी एक्सपीरियंस वो करता है वो थ्रू आउट उसकी लाइफ में याद रहता है उसको, तो एक बहुत ही इम्प्रेशन जो है उसके माइंड पर छोड़ जाता है चाइल्ड के ये स्टेज। उसके बाद है जो फोर्थ स्टेज है एडोलसेंस या प्यूबर्टी, ये आती है आपको 12 से 19। 12 से 19 जो है इसको एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्टैनली हॉल ने कहा है एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जो चाइल्ड के लिए स्ट्रेस और स्टॉर्म का काम करती है। स्टॉर्म मतलब जो तूफान होता है वो एक लाइफ में पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार या यूपी टेट में हम लोगों ने देखा है। एडोलसेंस के बारे में और हम लोग देखते हैं तो ये लाइफ जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है चाइल्ड के लाइफ की। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस, जो आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द है इसका मतलब है कि जो चाइल्ड होता है वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है या अपनी पहचान बनाता रहता है, ताकि जो है सोसाइटी में उसको एक अलग स्टेटस मिल जाए। ठीक है, बेसिकली और भी चीजें इसमें हैं, जैसे कि इस स्टेज में जो थॉट्स होते हैं बच्चे के वो बहुत ज्यादा लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट है वो काफी आगे निकल चुका है, तो उसके थॉट्स बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल होते हैं। दूसरा, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इस स्टेज में, तो वो भी बच्चा जो है टैकल करना सीख जाता है। हाँ, एडोलसेंस में कुछ ये भी देखा गया है कि जो चाइल्ड होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। काफी बार देखा गया है कि बच्चे जो है इस स्टेज में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशनल स्टेज है। ट्रांजिशनल मतलब कि एक चाइल्डहुड से वो निकलकर एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं जहां पर वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए इसमें जो है एग्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये हम लोगों ने डेवलपमेंट की जो है 5 स्टेज देख ली।